हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। तो आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं यूजी 5th सेमेस्टर के हिंदी के क्वेश्चन पेपर के बारे में, जो कि आपका एग्ज़ाम हुआ था दिसंबर 2023 को। यहाँ पर आज हम हिंदी सेकंड के क्वेश्चन पेपर के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि आपका हिंदी का सब्जेक्ट है, हिंदी का राष्ट्रीय काव्य। तो आज हम इस क्वेश्चन पेपर के सभी क्वेश्चन के आंसर के बारे में डिस्कस करेंगे। आपको एग्ज़ाम में जाने से पहले इन सभी क्वेश्चन आंसर को ध्यानपूर्वक जरूर पढ़कर जाना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम में अक्सर आपके इन्हीं के आधार पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हो सकता है आपके रिपीट होकर भी कुछ क्वेश्चन एग्ज़ाम में देखने को मिले। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको हमारे आने वाली न्यू नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। तो आइए बिना टाइम वेस्ट की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन पेपर आपका 75 मार्क्स का होता है और आपको इसको करने के लिए 3 घंटे का समय दिया जाता है। यहाँ पर खंड ए में आपके अति लघु उतय प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ पर आपको 5 प्रश्न दिए जाते हैं, जिनमें से आपको सभी प्रश्न करने होते हैं और प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 अंक दिए जाते हैं और लगभग आपको 75 शब्दों में इनका उत्तर देना होता है। तो आइए हम यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था, भूषण की कविता इंद्र जिमी जंभ पर का मूल विषय स्पष्ट कीजिए। इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा, भूषण की कविता इंद्र जिमी जंभ पर का मूल विषय महाराज छत्रपति शिवाजी की वीरता और मुगलों में छाए उनके आतंक का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन करना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा गया था, छायावादोत्तर राष्ट्रीय काव्य के प्रमुख रचनाकारों के विषय में लिखिए। इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर, छायावादोत्तर राष्ट्रीय काव्य के रचनाकारों में बालकृष्ण शर्मा नवीन, रामधारी सिंह दिनकर और श्यामलाल गुप्त पार्षद के नाम प्रमुख है। बालकृष्ण शर्मा नवीन ने भारतीय संस्कृति, राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन, राष्ट्रीय भावनाओं, प्रेम एवं श्रृंगार पर ओजस्वी कविताओं की रचना की। दिनकर जी ने राष्ट्रीय गौरव, शहीदों के बलिदान तथा शोषितों की संवेदना व्यक्त करते हुए उनके अधिकारों के प्रति आवाज़ उठाई है। पार्षद जी ने देश को झंडा गीत देने के साथ साथ देशभक्तिपूर्ण अनेक कविताओं की रचना की। यहाँ पर अगला प्रश्न है, वीरगाथा काल के नामकरण का औचित्य स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर यहाँ पर आचार्य शुक्ल ने वीरगाथा काल के नामकरण के औचित्य को स्पष्ट करते हुए बताया है, राज्याश्रित कवि और चारण जिस प्रकार नीति, श्रृंगार आदि के फुटकर दोहे राजसभाओं में सुनाया करते थे, उसी प्रकार अपने आश्रयदाताओं के पराक्रमपूर्ण चरित्रों या गाथाओं का वर्णन भी क्या करते थे। यही प्रबंध परंपरा रासों के नाम से पाई जाती है, जिसे लक्ष्य करके इस काल को हमने वीरगाथा काल कहा है। यहाँ पर अगला प्रश्न है, झंडा गीत कौन सा है तथा इसके लेखक कौन है। इसका उत्तर हो जाएगा यहाँ पर, श्यामलाल गुप्त पार्षद जी द्वारा लिखा गया झंडा गीत विजयी विश्व तिरंगा प्यारा संपूर्ण भारत में अत्यधिक लोकप्रिय और चर्चित हुआ। इसका सर्वप्रथम प्रकाशन सन 1925 ईस्वी में प्रताप नामक साप्ताहिक पत्र में हुआ था। अगला प्रश्न है, मेरे देश की धरती सोना उगले प्रसिद्ध गीत किसके द्वारा लिखा गया है तथा किस फिल्म में फिल्माया गया है। इसका उत्तर हो जाएगा यहाँ पर, गीतकार गुलशन बावरा गुलशन कुमार मेहता द्वारा लिखित प्रसिद्ध गीत मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरो मोती सन 1967 ईस्वी में आई फिल्म उपकार में फिल्माया गया था। देश प्रेम और देश के लिए कुछ कर गुजरने की लालसा हर नागरिक में होती है। हिंदी सिनेमा ने भी इस मोहब्बत और लालसा को अभिव्यक्त किया है। बदलते वक्त के साथ इनकी लोकप्रियता में भी वृद्धि हुई है। इसके बाद यहाँ पर खंड बे में आपके लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ पर आपको 3 प्रश्न दिए जाते हैं, जिनमें से 2 का ही उत्तर आपको देना होता है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 7.5 अंक दिए जाते हैं और अधिकतम यहाँ पर 200 शब्दों में आपको इनका उत्तर लिखना होता है। तो आइए यहाँ पर हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, राणा प्रताप की तलवार कविता के कवि का नाम बताते हुए इसका सार अपने शब्दों में लिखिए। तो राणा प्रताप की तलवार कविता का सार यहाँ पर दिया गया है। राणा प्रताप की तलवार कविता के रचयिता वीर रस के प्रतिष्ठित कवि श्याम नारायण पांडे है। तो आपको यहाँ पर इसके कवि का भी नाम याद रखना है। यह कविता लिखी गई है श्याम नारायण पांडे द्वारा। यह कविता उनके हल्दी घाटी महाकाव्य के 12 सर्ग का भाग है, यानी उनके द्वारा एक महाकाव्य लिखा गया है हल्दी घाटी, उसका यह 12वें सर्ग का भाग है। 12 का मतलब होता है 12वां।
इस सर्ग में चेतक की वीरता, महाराणा प्रताप के शौर्य और युद्ध कौशल का चित्रण हुआ है। महाराणा प्रताप की युद्ध कौशल के चित्रण में ही उनकी तलवार का वर्णन हुआ है। महाराणा प्रताप उस भयानक युद्ध की गंगा में अपनी तलवार रूपी नाव को लेकर उतर पड़े। उनकी तलवार युद्ध में शत्रुओं का लहू पीने के लिए नागिन की तरह फुफकार उठी। यह विषैली नागिन बाढ़ की तीव्र धारा सी उमड़कर सर्वत्र विनाश ला देती थी। उसकी गति क्रोधित नागिन के समान अत्यधिक तीव्र थी। वह नागिन शत्रु का काम तमाम करके ऐसी तीव्रता के साथ आगे निकल जाती थी कि शत्रु न तो संभल पाता था और न किसी प्रकार की कोई हरकत कर पाता था। मानो उसके सूंघने मात्र से शत्रु बिना कोई हरकत के प्राण त्याग देता था। वह कहीं शत्रु के लिए अंगार थी तो कहीं बिजली के समान मौत बनकर निकल जाती थी। तो इस प्रकार से आप इसका सार लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, हिंदी फिल्मी गीतों में संतोष आनंद के योगदान पर अपने विचार स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर हो जाएगा यहाँ पर, हिंदी फिल्मों में संवेदनशील गीतकारों में संतोष आनंद का प्रमुख स्थान है। वे रोमांटिक गीतों में भी देश की संस्कृति के विपरीत भावों का चित्रण करने से बचे हैं। इस दृष्टि से हम उन्हें सार्वकालिक भारतीय संस्कृति का प्रतिनिधि गीतकार कह सकते हैं। देशभक्ति गीतों के रूप में उनके दो गीत अत्यधिक लोकप्रिय हैं। इनमें पहला है सन 1981 ईस्वी में प्रदर्शित हुई फिल्म क्रांति का अब के बरस तुझे धरती की रानी कर देंगे गीत। दूसरा है सन 1993 ईस्वी में प्रकाशित हुई फिल्म तिरंगा का ये शान तिरंगा है गीत। इन गीतों में व्यक्त राष्ट्रीय चेतना को हम इस रूप में देख सकते हैं। देश की माता के रूप में स्तुति। भारतीय परंपरा में देश को माता के समकक्ष रखकर उसकी स्तुति की गई है। उसकी रक्षा में हम अपनी कोटि कोटि जवानियों और जिंदगानियों को न्योछावर कर सकते हैं, किंतु उसे धरती की रानी बनाए रखने में कोई कोर कसर न उठाए रखेंगे, क्योंकि हमें सारी दुनिया की दौलत से ज़्यादा अपनी भारत माता की इज्जत प्यारी है। इसे हमारे रहते कोई जिल्लत उठानी पड़े, उससे अच्छा तो यह है कि हम अपने लिए कफन का चयन कर ले। तो यहाँ पर यह गीत दिया गया है, आप इस गीत को याद कर सकते हैं। अब के बरस तुझे धरती की रानी कर देंगे। इसके बाद खे है यहाँ पर, आन बान शान का प्रतीक तिरंगा। राष्ट्रीय ध्वज किसी भी देश की अस्मिता का प्रतीक होता है। भारत में तो वैसे भी देश की भूमि को माता से भी बढ़कर माना जाता है। इसी भाव की अभिव्यक्ति संतोष आनंद ने फिल्म तिरंगा में इन शब्दों से की है, ये आन तिरंगा है, अरमान तिरंगा है, ये शान तिरंगा है, अभिमान तिरंगा है, मेरी जान तिरंगा है, मेरी जान तिरंगा है। इस गीत को भी आप यहाँ पर याद कर सकते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की कविता जन्मभूमि का भावार्थ स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की कविता जन्मभूमि का भावार्थ लिखा गया है। इसे आप याद कर सकते हैं। यहाँ पर यह कविता दी गई है, तो सबसे पहले हम इसका संदर्भ देखेंगे। तो संदर्भ में आपको इतना ही लिखना है कि प्रस्तुत कविता जो है वह अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद द्वारा रचित जन्मभूमि से प्रस्तुत पद्यांश से उद्धृत है। इसके बाद आपको इसका प्रसंग लिखना है। प्रसंग में आपको लिखना है, जन्मभूमि की महत्ता और उसके प्रति सम्मान की भावना को व्यक्त करते हुए वंदना स्वरूप हरिओद जी कहते हैं। इसके बाद आपको इसकी भावार्थ या व्याख्या इस प्रकार से लिखनी है कि देव नदी गंगा के समान पवित्र और पर्वतों के राजा सुमेरु के समान विशाल मेरी जन्मभूमि जैसी वंदनीय भूमि संपूर्ण भूमंडल पर दूसरी नहीं है। अपनी जन्मभूमि के प्रति श्रद्धा व्यक्त करते हुए कवि आगे कहते हैं कि आओ हम सभी अपनी इस जन्मभूमि पर अपनी भक्ति के श्रद्धा सुमन चढ़ाकर प्रतिदिन इसकी पूजा करें और जीवन उसके उपकारों का स्मरण करते हुए एक क्षण को उसे विस्मृत न करें। जन्मभूमि की महत्ता का प्रतिपादन करते हुए कवि कहते हैं कि जिस प्रकार अपनी माता के चरणों की सेवा करने में ही जीवन की सार्थकता निहित है, उसी प्रकार व्यक्ति को अपनी जन्मभूमि की धूल के एक एक कण से भी प्यार होना चाहिए और यदि राजा का पद भी प्राप्त हो जाए तो अपनी जन्मभूमि के प्रति स्नेह में रंच मात्र भी कमी नहीं आनी चाहिए। इसके बाद खंड से आ जाता है जिसमें आपके विस्तृत उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं। इनमें आपको 5 प्रश्न दिए जाते हैं जिनमें से 3 का ही उत्तर आपको देना होता है और प्रत्येक प्रश्न 15 अंक का होता है। आपको इनका उत्तर विस्तृत में लिखना होता है, जितना भी आप लिख सके 4, 5, 6, 7 पेज आप लिख सकते हैं। 9th क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था, राष्ट्रीय काव्य धारा में भारतेंदु हरिश्चंद्र के योगदान पर अपने विचार स्पष्ट कीजिए।
तो इन सभी विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों के मैं आपको टॉपिक बता देता हूं, बाकी आप खुद से भी पढ़ सकते हैं। यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो आप पीडीएफ मुझे कमेंट में लिख सकते हैं, मैं आपको टेलीग्राम पर अवेलेबल करा दूंगा। तो यहाँ पर आपको भारतेंदु हरिश्चंद्र के काव्य में राष्ट्रीय चेतना, इसके बारे में आपको लिखना है। सबसे पहला आपका यहाँ पर टॉपिक रहेगा राष्ट्रीय चेतना के कवि, इसके बारे में आपको यहाँ पर लिख देना है। आप देख सकते हैं, खुद से यहाँ पर पढ़ सकते हैं। इसके बाद आगे यहाँ पर आपका टॉपिक आ जाता है अंग्रेजी शासन की नियत की परख और उसका विरोध। इसके बाद अतीत गौरव का गान, देशी राजाओं और सामंतों के शोषण का विरोध, इसके बारे में आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। इसके बाद अगला टॉपिक है सन 1857 ईस्वी के विद्रोह का विश्लेषण। इसके बाद ईश्वर से देशोत्थान की याचना, जन समुदाय की जागृति की आवश्यकता पर बल, स्वदेशी और राष्ट्रीय चिंतन की आवश्यकता पर बल और भारतीय वीरों की प्रशंसा, विदेशी दृष्टांतों से प्रेरणा। तो ये सभी इस क्वेश्चन के टॉपिक है, आपको इन सभी के बारे में पढ़ना है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर हिंदी फिल्मी गीतों में राष्ट्रीय काव्य के विषय पर एक लेख लिखिए। तो यहाँ पर आपको लिखना है हिंदी फिल्मी गीतों में व्यक्त राष्ट्रीय चेतना, इसके बारे में आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। मैं आपको उत्तर दिखा देता हूँ, आपको किस प्रकार से उत्तर लिखना है। कवि प्रदीप के गीतों की राष्ट्रीय चेतना, इसके अंतर्गत आपका के है स्वतंत्रता की अलख जगाना, इसके बारे में आपको लिखना है यहाँ पर। इसके बाद खे है अतीत गौरव और महापुरुषों के बलिदान का गान। गे है यहाँ पर शहीदों को अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि। इसके बाद है साहिर लुधियानवी के गीतों की राष्ट्रीय चेतना, भारत की सभ्यता संस्कृति और वीरता का गौरवगान। इसके बाद है भारत की एकता अखंडता का चित्रण। इसके बाद है बच्चे ही देश के कर्णधार। इसके बाद यहाँ पर प्रेम धवन के गीतों की राष्ट्रीय चेतना, इसके अंतर्गत आपको लिखना है नए दौर की कहानी लिखने का उद्यत। तो इन सभी टॉपिक के बारे में आपको इस क्वेश्चन में लिखना है। अगला प्रश्न है यहाँ पर छायावादोत्तर राष्ट्रीय काव्य की विशेषताएं बताइए। तो इस प्रश्न के उत्तर के लिए बालकृष्ण शर्मा नवीन, रामधारी सिंह दिनकर और श्यामलाल गुप्त पार्षद की राष्ट्रीय भावना के सभी बिंदुओं को आपको संक्षेप में लिखना है। इन बिंदुओं में कवि के नाम के स्थान पर छायावादोत्तर राष्ट्रीय काव्य का प्रयोग आपको करना है। तो मैं यहाँ पर आपको इसका उत्तर दिखा देता हूँ, कैसे आपको लिखना है यहाँ पर। तो हम यहाँ पर सबसे पहले देखें बालकृष्ण शर्मा नवीन की राष्ट्रीय भावना। तो यहाँ पर कवि का नाम दिया गया है बालकृष्ण शर्मा नवीन, इसके स्थान पर आपको छायावादोत्तर राष्ट्रीय काव्य की राष्ट्रीय भावना, इस प्रकार से टॉपिक लिखना है। इसके बाद इसको आपको उत्तर लिखना है। इसके बाद आपको इसका उत्तर लिखना है। उत्तर में आपको कुछ टॉपिक लिखने हैं यहाँ पर उग्रता और आक्रोश, मानव मूल्यों के संरक्षण का स्वर, राष्ट्रीयता व देश प्रेम की भावना और सिद्धांत के रूप में गांधी जी के समर्थक। इसके बाद है राष्ट्रीय मुक्ति की कल्पना और भारतीय से कठोरता का आह्वान, विश्व बंधुत्व एवं राष्ट्रीय एकता के पक्षधर, भारतीय शोषकों का विरोध। इसके बाद दिनकर की राष्ट्रीयता की विशेषताएं। यहाँ पर भी कुछ टॉपिक है, इन सभी टॉपिक के बारे में आपको लिखना है। मैं आपको दिखा देता हूँ। वर्तमान व अतीत का चित्रण, धिक्कार और प्रबोधन, नवनिर्माण का समर्थन, क्रांति का शंखनाद, मानवतावादी दृष्टिकोण और आशावादी स्वर, कर्म का संदेश। इसके बाद है श्यामलाल गुप्त पार्षद की राष्ट्रीय भावना, इसके अंतर्गत आपको लिखना है चुनौती को स्वीकार करने की प्रवृत्ति। इसके बाद है देश के विश्व विजय की कामना और स्वतंत्रता के लिए संकल्पित, गुलामी अथवा बंधन स्वीकार्य नहीं, राम राज्य की स्थापना का स्वप्न, राष्ट्रीय पताका का गौरवगान। तो इन सभी टॉपिक्स के बारे में आपको यहाँ पर लिखना है। अगला प्रश्न यहाँ पर वीरगाथा काल में राष्ट्रीयता का स्वरूप स्पष्ट करते हुए इसकी विशेषताओं का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। तो इसका भी उत्तर लिखते समय आपको ध्यान रखना है कि वीरगाथा काल में राष्ट्रीयता के स्वरूप के लिए वीरगाथा काल का राष्ट्रबोध शीर्षक की सामग्री लिखे और विशेषताओं के अंतर्गत पृथ्वीराज रासो की राष्ट्रीय भावना तथा अलखंड की राष्ट्रीय भावनाओं की विशेषताओं को संक्षेप में आपको लिखना है। तो सबसे पहले आपको लिखना है वीरगाथा काल का राष्ट्रबोध है।
यहाँ पर आप देख सकते हैं उत्तर में आपको क्या लिखना है। तो इतना ही आपको यहाँ पर उत्तर लिखना है इसका। यहाँ पर अगला प्रश्न है, राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त पर एक सारगर्भित निबंध लिखिए। इसमें आपको सबसे पहले इनका जीवन परिचय लिखना है, साहित्यिक व्यक्तित्व, यह टॉपिक है, आपको इन सभी टॉपिक के बारे में लिखना है। मैं आपको सभी टॉपिक्स दिखा देता हूँ। गुप्त जी की राष्ट्रीय भावना का विवेचन, जिसके अंतर्गत मातृभूमि के प्रति प्रेम, प्रजातंत्र में आस्था, समाज सुधार की भावना, विश्व बंधुत्व की स्थापना, धार्मिक सहिष्णुता और रूढ़िवाद का विरोध, प्राचीन आख्यानों द्वारा सदुपदेश। तो इन सभी टॉपिक्स के बारे में आपको यहाँ पर लिखना होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस प्रकार से आपके 2023 में क्वेश्चन पूछे गए थे। इन्हीं के आधार पर भी इस बार भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। तो आप इसके आधार पर अपने एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। आशा करता हूँ आपके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको हमारी आने वाली न्यू नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। मिलते हैं इसी न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।